जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं जीके का एक और मॉक टेस्ट। सेट नंबर 17 है और ये जो मॉक टेस्ट है इसमें 50 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे आपके आने वाले आरपीएफ के एग्जाम के लिए, एनटीपीसी का एग्जाम हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट का एग्जाम हो, आपका जो भी एग्जाम हाल फिलहाल में आने वाला है सबको ध्यान में रखते हुए ये सीरीज शुरू की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहले प्रश्न से क्या कहा गया, भारत में सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों अगर हम बात करें सूती वस्त्रों के मामले में तो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो होता है आपका गुजरात में। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, गुजरात। दोस्तों गुजरात का ना एक शहर भी है और वो शहर है आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग है। जैसे इंग्लैंड में जो मैनचेस्टर है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे ही गुजरात का अहमदाबाद शहर भी सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। तो सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक ये गुजरात है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सूती वस्त्रों के लिए सबसे कच्चा माल कहाँ से मिलता है तो वो आपका कृषि से आता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण कौन सा है। दोस्तों भूकंप को किससे दर्ज किया जाता है? सही जवाब होगा आपका, आपके ऑप्शन है आर्गोग्राफ, इडियोग्राफ, थर्मोग्राफ या सिस्मोग्राफ। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, सिस्मोग्राफ भूकंप को दर्ज करता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंप की उत्पत्ति किस बल के कारण होती है तो आप बताएंगे एंडोजेनिक फोर्स के कारण होती है। एंडोजेनिक फोर्स, ठीक है, ये बहुत पूछता है एग्जाम में। भूकंप किस बल से उत्पन्न होता है तो पृथ्वी के आंतरिक सतह में, ठीक है, पृथ्वी के अंदर घटित होने वाले बल एंडोजेनिक फोर्स कहलाते हैं। क्लियर, याद रखिएगा। और भूकंप का अध्ययन क्या है? सिस्मोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंप का अध्ययन क्या है तो आप बताएंगे सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन होता है। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नाभिक के बिना परिपक्व स्तनाग्र कोशिका कौन सी है। तो दोस्तों नाभिक के बिना कौन सी जिसमें नाभिक नहीं होता? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, लोहित कोशिका। ऑप्शन बी, लोहित कोशिका जो है वो एक मैच्योर कोशिका है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अच्छा दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि साइटोलॉजी क्या होता है तो आप बताएंगे कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु समाविष्ट होती है। दोस्तों हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसमें आयरन धातु पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की मैं एक चीज मैं आपको बता दूं, इसका ये हमारे रक्त को लाल रंग प्रदान करता है और लाल रंग किस धातु के कारण आता है? वो लोहे के कारण ही आता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है। दोस्तों भारत का लौह पुरुष कहा गया, आपके ऑप्शन है गोखले जी, तिलक जी, महात्मा गांधी या सरदार पटेल। तो ये सही जवाब होगा, सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। दोस्तों सरदार पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाई जाती है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर और ये सरदार पटेल की जयंती होती है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सरदार पटेल जो थे ये भारत के पहले गृह मंत्री भी बने थे। भारत में जो पहला मंत्रिमंडल बना था आजादी के बाद उसमें जो पहले गृह मंत्री थे वो आपके सरदार पटेल थे। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सिख सेना कहलाती थी। दोस्तों सिख सेना की बात करें तो इसको खालसा कहा जाता था, खालसा। और मैं बता दूं गुरु गोविंद सिंह ने सन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सामान्य कारण क्या है। दोस्तों वायु प्रदूषण की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए उत्तरदायी कारण क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कारक है इसमें वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे ज्यादा हानिकारक गैस है जो वायु प्रदूषण करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में 200 गुना तेजी से घुलने वाली हानिकारक गैस है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि वायु प्रदूषण का सूचक कौन से हैं तो वो है लाइकेन।
और लाइकेन किसको बताता है? लाइकेन सल्फर को बताता है। अगर वायु में सल्फर का कंटेंट बढ़ने लगा है तो लाइकेन ग्रो करना बंद कर देते हैं। तो लाइकेन एक सूचक है जो वायु प्रदूषण की माप को बताता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा गया था कि सर्वाधिक सामान्य कारण वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था? दोस्तों, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ कि प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है। फैक्ट्री लगने से, कारखाने लगने से प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया वन। क्या आपको पता है कि वन किस सूची का विषय है? तो आप बताएंगे समवर्ती सूची का विषय है वन। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? दूध को दही में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों, दूध को दही में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा आपका खमीरीकरण। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। क्या आपको पता है कि जब दूध से दही बनाते हैं तो कौन सा बैक्टीरिया भाग लेता है? तो आप बताएंगे लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये भाग लेता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस। क्लियर, याद रखिएगा, ये बैक्टीरिया होता है। ठीक है, और कौन सा एंजाइम भाग लेता है? रेनिन एंजाइम। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न, ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके समीप स्थित है? दोस्तों, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, औरंगाबाद जिला, महाराष्ट्र। और ये हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये तीन धर्मों का प्रतिनिधित्व करती है और इनकी संख्या 34 है। तो ये औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, भारत के नागरिक कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं? दोस्तों, भारत में जो वोट देने का अधिकार है ना, वो 18 वर्ष तक के व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, न्यूनतम आयु वोट देने की वो 18 वर्ष है। और ये आर्टिकल 326 इसकी बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 326 में इसकी बात की गई है। याद रखिएगा, वोट देने का अधिकार आपका संवैधानिक अधिकार है। क्लियर, याद रखें। नेक्स्ट है, द सैटेनिक वर्सेस पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, सैटेनिक वर्सेस लिखी है सलमान रुश्दी ने। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, सलमान रुश्दी। क्लियर। नेक्स्ट है, जीवाश्मों की आयु की गणना किस तकनीक से की जाती है? दोस्तों, जितने भी जीवाश्म होते हैं उनकी गणना जो की जाती है उसके लिए हम कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, कार्बन काल निर्धारण। तो इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग, और इसमें कार्बन का आइसोटोप C14 का यूज किया जाता है, C14। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गुचकेसी के बीज किसके साथ बीज होते हैं? तो दोस्तों, गुचकेसी के अगर बीज की बात करें तो ये लंबे बालों के लिए होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता? दोस्तों, वायु में ध्वनि का वेग घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, तापमान पर निर्भर करता है, दबाव पर निर्भर करता है, लेकिन आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता। तो 15 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता। क्या आपको पता है कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो आप बताएंगे 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, डायनेमो किसको परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, डायनेमो की अगर हम बात करते हैं तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, याद रखिएगा, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, इसको स्टार लगाया है, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 17, डैश 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 से प्रयोक्ता बकाया हिसाब पता कर सकते हैं, बिलों का भुगतान कर सकते हैं। तो दोस्तों, कौन सी तकनीक है? तो आप बताएंगे ई कॉमर्स। ई कॉमर्स से बकाया हिसाब पता कर सकते हैं और बिलों का भुगतान भी कर सकते हैं। ऑनलाइन रूप से जब आप शॉपिंग करते हैं ना, कुछ भी खरीद फरोख्त करते हैं, तो उसको ई कॉमर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस श्रेणी में सभी ऑक्सीकरण स्थितियों में नाइट्रोजन विविध प्रकार के यौगिक बना सकती है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा -3 से +3 के बीच। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, C6H14 का अगला उच्च सजातीय कौन सा है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, C7H16। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? दोस्तों, अमृता शेरगिल ये चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुई है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, वेतन निधि
सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों वेतन निधि का सिद्धांत ये जे.आर. हिक्स के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, विज्ञापन देने के लिए होने वाले खर्च को क्या कहा जाता है? तो विज्ञापन देने के लिए जो खर्च होता है उसको विक्रय लागत कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, कीमत प्रक्रिया किसकी विशेषता है? दोस्तों कीमत प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की विशेषता है। नेक्स्ट है, संघ सरकार में मंत्री इनके प्रसाद के दौरान कार्यभार ग्रहण करते हैं, किसके प्रसाद पर्यंत? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, जो संघ सरकार होती है उसमें जो मंत्री अपना कार्यकाल में अपना पदभार संभालते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही संभालते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। नेक्स्ट है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति का ही एक प्रतिनिधि है राज्यपाल। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया तो आप बताएंगे कनाडा से लिया गया है। ठीक है, राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है और देश का प्रथम नागरिक वो राष्ट्रपति है। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, ये लरकाना जिले में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, लरकाना। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, सिंधु। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे? दोस्तों तानसेन ये सम्राट अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। ऑप्शन ऑप्शन सी आपकी सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों राज्य हड़प नीति ये लॉर्ड डलहौजी की देन थी। तो ये ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ही भारत में ना पहली बार रेलवे लाइन शुरू हुई थी। ठीक है, भारत में जो पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में चली थी। डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना गया है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट है, बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियां किससे संबंधित है? तो दोस्तों बाड़ बनाना, ऊन कटाई करना ये गतिविधियां भेड़ पालन से संबंधित है। ऑप्शन ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है, भेड़ पालन। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब एनिमल कौन सा था तो आप बताएंगे एक भेड़ थी जिसका नाम था डोली। टेस्ट ट्यूब एनिमल डोली थी जो एक भेड़ थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रबड़ के बगीचे कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों रबड़ जो है ना ये आपका शीतोष्ण वन प्रदेश का पौधा है। ठीक है, याद रखिएगा। और रबड़ बोर्ड का मुख्यालय भारत में कोट्टायम शहर में है जो कि केरल में है। तो कभी क्वेश्चन पूछे आपसे कि भारत में रबर बोर्ड का मुख्यालय केरल के कोट्टायम शहर में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि रबर को मजबूती देने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं? तो आप बताएंगे रबर को मजबूती देने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है और इस प्रक्रिया को बल्कनीकरण कहा गया है। ठीक है, बल्कनीकरण। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? दोस्तों एक माइक्रोन की बात करें तो ये 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, इटाई इटाई रोग किसकी विषाक्तता के कारण होता है? दोस्तों इटाई इटाई की अगर बात करते हैं तो ये कैडमियम की विषाक्तता के कारण होता है। ठीक है, कैडमियम। यहाँ पे लिखा गया पारा, पारे के विषाक्तन से होता है मीना माटा। मीना माटा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नीला हरा शैवाल किस समूह में सम्मिलित किया गया है? तो नीला हरा शैवाल की बात करें तो ये साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया यानी कि नीला जीवाणु। दोस्तों साइनोबैक्टीरिया ना एक प्रकार का जैविक उर्वरक है जो धान के खेतों में प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, धान के खेत में कौन सा जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो आप बताएंगे साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों का उपचार किससे किया जाता है? दोस्तों निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। तो इसके उपचार के लिए हम प्रयोग करते हैं कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है? तो आप बताएंगे मायोपिया। मायोपिया निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है,
एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश एक साल में कितनी दूरी तय करता है? उस दूरी को मापने का जो मात्रक है वो प्रकाश वर्ष है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों पारसेक भी आपसे पूछा जाता है, तो पारसेक भी किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। क्लियर, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, बिट किससे संबंध है? दोस्तों बिट की अगर बात करें, जो है ना, ये कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है और ये एक प्रकार का द्विआधारी अंक होता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। ठीक है, याद रखेंगे, बिट कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर डेटा। नेक्स्ट है, लोहा किससे निकाला जाता है? दोस्तों लोहा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोहे का अयस्क हेमेटाइट। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, हेमेटाइट लोहे का अयस्क होता है। क्लियर, याद रखिएगा। इसके अलावा मैग्नेटाइट होता है, सीडेराइट होता है, सीडेराइट भी लोहे का अयस्क है। नेक्स्ट है, कांच को नीला रंग प्रदान करने के लिए क्या मिलाते हैं? दोस्तों कांच को नीला रंग जो आता है ना, वो कोबाल्ट ऑक्साइड से आता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण होता है? तो दोस्तों समुद्र में जो ज्वार भाटा होता है वो आपका सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, अच्छा अगर आपसे पूछता है कि चलो कमेंट में लिख के बताओ, ज्वार कब होता है और भाटा कब होता है? ज्वार और भाटे में अंतर क्या है? ज्वार कब होगा, भाटा कब होगा? ठीक है, कमेंट में लिख के बताओ। नेक्स्ट है, उत्तर ध्रुवीय अनुवर्त प्रदेश टुंड्रा क्या है? दोस्तों टुंड्रा प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ठंडा रेगिस्तान है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब, ठंडा रेगिस्तान है टुंड्रा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कि जीरोफाइट क्या होते हैं, तो रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट कहा जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 41 कहा गया है, इस समय भारतीय कागजी मुद्रा कितने मूल्य वर्गों में मुद्रित की जाती है? तो दोस्तों सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, 9 मूल्य वर्ग में। ठीक है, 9। जैसे आपका 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, इस तरह से। ठीक है, याद रखिएगा, तो 9 है। अगला प्रश्न है, समाज सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? दोस्तों रेमन मैग्सेसे की बात करें तो ये फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे। इनकी याद में 31 अगस्त को प्रतिवर्ष समाज सेवा के लिए और मतलब शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने के लिए, बहुत सारे क्षेत्र हैं, और प्रतिवर्ष फिलीपींस की सरकार द्वारा रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल भी कहा गया है। ठीक है, ये डेट जरूर याद रखना, 31 अगस्त को मिलता है हर साल, डेट फिक्स है इसकी। नेक्स्ट है, कावेरी जल की भागीदारी को लेकर किन राज्यों के बीच विवाद है? दोस्तों कावेरी नदी का विवाद दो राज्यों के बीच मेनली है, तमिलनाडु और कर्नाटक। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। दोस्तों कावेरी नदी ये पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, ताल कावेरी से, और ये फिर तमिलनाडु को और बहती हुई चली जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि कावेरी नदी पर क्या कोई जलप्रपात है, तो आप बताइए शिवा समुद्रम। शिवा समुद्रम जलप्रपात, ये बहुत फेमस है, याद रखिएगा। शिवा समुद्रम आपसे पूछा जाता है। और मैं बता दूं, कावेरी की 3 बड़ी सहायक नदियां हैं, अर्कावती, ठीक है, हिमावती, काबिनी, भद्रावती। काबिनी भी इसी की सहायक है। तो ये तीनों नदियां बहुत पूछता है एग्जाम में, तो आप इसको याद रखें। कावेरी दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जिसमें साल भर पानी रहता है, इसीलिए इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा गया है। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी। तो इसका विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु। रॉड लेवर किस खेल के साथ संबंध है? दोस्तों रॉड लेवर की अगर हम बात करें तो रॉड लेवर लॉन टेनिस के खिलाड़ी थे। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों लॉन टेनिस के बारे में ना आप एक कप याद रखना, डेविस कप। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है। क्लियर, याद रखें। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन युग कौन सा है? दोस्तों प्राचीन युग है आपका बौद्ध युग। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक सुलभ माध्यम क्या है? दोस्तों भारत में सर्वाधिक सुलभ माध्यम की अगर हम बात करते हैं तो वो समाचार पत्र है। ऑप्शन ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है, उस वक्र का नाम बताएं जो उत्पादों की मात्रा को दर्शाता है जिन्हें कोई विक्रेता किसी निर्धारित मूल्य स्तर पर बेचना चाहता है। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी।
मूल्य लागत वक्र, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, मूल्य लागत वक्र। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है? दोस्तों, अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति डेमोग्राफिक अर्थात जनसंख्या पर निर्भर करती है। क्लियर, याद रखिएगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है, डेमोग्राफी। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा, क्या आपको पता था यहाँ पे लिखा गया है राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम क्या है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है। नेक्स्ट है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब, निजी स्वामित्व। जैसे अमेरिका आप देखेंगे, ठीक है, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है, कोई राज्य निम्नलिखित में से किसके अस्तित्व में नहीं रह सकता? तो किसके बिना नहीं रह सकता? दोस्तों, राज्य के लिए किसी भी प्रकार की सरकार का होना जरूरी है, ठीक है, बिना सरकार के नहीं रह सकता। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। दोस्तों, ये थे आज के मॉक टेस्ट के 50 प्रश्न। आई होप ये सेशन अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगा नए मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।